गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के इस सत्र में हम आपसे पुस्तकालय वर्गीकरण में अंकन का क्या उपयोग है और अंकन की क्या महत्ता है, इस पर हम चर्चा करना चाहेंगे कि नोटेशन क्या होता है और नोटेशन का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। ये नोटेशन एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा पद है कि यह कोई ज़रूरी नहीं है कि पुस्तकालय विज्ञान से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए ही यह शब्द उपयोगी हो। अपितु हम यह कहना चाहेंगे कि यह एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है कि इस टर्मिनोलॉजी से, इस पदावली से प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ है और प्रत्येक मनुष्य की दिनचर्या में किसी न किसी रूप में नोटेशन का महत्व पाया जाता है, या वह कह लीजिए कि नोटेशन का उपयोग करता है, भले ही उसको यह जानकारी ना हो कि नोटेशन क्या है और नोटेशन का उपयोग हम क्यों करते हैं। यहाँ हम नोटेशन के विषय में जो महत्वपूर्ण प्रकाश डालेंगे वह है कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में नोटेशन की क्या भूमिका है, नोटेशन का, अंकन का क्या रोल है पुस्तकालय वर्गीकरण में। तो मित्रों, हम यह बताना चाहेंगे कि नोटेशन, अंकन एक प्रकार के प्रतीक व चिन्ह होते हैं। अंकन एक प्रकार के प्रतीक व चिन्ह होते हैं जो एक ही जात से निर्मित होते हैं। वह हमारे शुद्ध अंकन कहलाते हैं। जो अनेक जातियों द्वारा निर्मित होते हैं वह मिश्रित अंकन कहलाते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि अंकन दो प्रकार के होते हैं, प्योर नोटेशन और मिक्स नोटेशन। हम अपनी बात को अपने संवाद के माध्यम से ही आपसे स्थापित करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास ब्लैक बोर्ड का अभाव है, नहीं अपनी बातों को हम डायग्राम के माध्यम से भी हम समझाते हैं। हमारी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुने। तो नोटेशन दो प्रकार के होते हैं, एक प्योर नोटेशन और दूसरा मिक्स नोटेशन। प्योर नोटेशन हम उसे कहते हैं कि जिसमें केवल एक ही जात के प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया हो। जैसे हमने कहा 0 से 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यह हो गया हमारा प्योर नोटेशन। और मिक्स नोटेशन हम उसे कहते हैं जिसमें एक से अधिक प्रकार के कनेक्टिंग सिंबल, डिजिट, न्यूमेरिकल, पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल किया गया हो। जस्ट लाइक 0 से 9 डिजिट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट कैपिटल A से Z, इंग्लिश अल्फ़ाबेट स्मॉल A से Z, कॉमा, सेमीकोलन, कोलन, डॉट, इन्वर्टेड कामा, डैश, डॉट, बैकवर्ड एरो, फॉरवर्ड एरो, एम्परसैंड, ये विभिन्न प्रकार के जो प्रतीक होते हैं, इनका हम विभिन्न प्रकार के पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धतियों में इस्तेमाल करते हैं। अंकन के जो प्रयोग का हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण लाभ है यह है कि अंकन के प्रयोग करने से हमारी अभिव्यक्ति, हमारा कंसेप्ट सरल एवं सुविधाजनक हो जाता है और साथ में संक्षिप्त भी हो जाता है। जैसे हम साइंस के क्षेत्र में अगर हम नोटेशन की बात करें तो हम देखते हैं H2O को हम वाटर कहते हैं, Cl को हम क्लोरीन कहते हैं, H2SO4 को हम सल्फर एसिड कहते हैं, CH4 को हम मेथिन कहते हैं। इसी तरह हम देखते हैं
अगर हम मैथमेटिकल कोई वर्क करते हैं तो हम ऐड के लिए प्लस का सिंबल, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस का सिंबल, डिवाइड के लिए डिवाइड का सिंबल और मल्टीपल के लिए क्रॉस का सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। हम पत्र लिखते समय या किसी भी चीज़ की ड्राफ्टिंग करते समय, अपनी लेखनी व्यक्त करते समय हम अपने विचारों को हम अल्प विराम देने के लिए कामा का इस्तेमाल करते हैं, अर्ध विराम देने के लिए हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं, पूर्ण विराम देने के लिए हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि अंकन किसी न किसी रूप में मानव जीवन में सर्वव्याप्त है, भले ही हमें इसके विषय में सही जानकारी ना हो। और हमारे वर्गीकरण की जो पद्धतियों का आधार है वह पूरी तरह से अंकन के ऊपर ही निर्भर है, या हम यूँ कहने कि अंकन के अभाव में हम किसी भी वर्गीकरण पद्धति की कल्पना नहीं कर सकते। हमारे भारतवर्ष में अधिकांश पुस्तकालयों में डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, कुछ पुस्तकालयों में कोलन क्लासिफिकेशन, कुछ पुस्तकालयों में यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन का उपयोग पुस्तकों के वर्गीकरण के लिए किया जाता है। जैसे हमने बात की आपसे डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, अगर इस पद्धति में हम बात करते हैं कि किस प्रकार के अंकन का उपयोग किया गया है, तो इस पद्धति में प्योर नोटेशन वाली पद्धति को आधार बनाया गया है, क्योंकि इसमें केवल 0 से 9 तक के अंकों का ही प्रयोग किया गया है। और विशेष परिस्थितियों में, विशेष कंडीशन में हम एकाध स्थान पर रेयर केस में अगर हमें अल्फ़ाबेटिकल डिवाइस का यूज करना है तो हमें कैपिटल ए से जेड के वर्णों का हम उल्लेख कर सकते हैं। तो हम ये कह लें कि डीडीसी पूर्ण रूप से प्योर नोटेशन आधार वाली अंकन पद्धति है। कोलन क्लासिफिकेशन एक ऐसी पद्धति है कि जो कि एक मिश्रित आधार वाली पद्धति है। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रतीक व चिन्हों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे ए से जेड, 0 से 9, विभिन्न प्रकार के पंक्चुएशन मार्क, जैसा कि हमने पूर्व में चर्चा किया, कोलन, सेमी कोलन, डॉट, कामा, इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा, बैकवर्ड एरो, फॉरवर्ड एरो, इवन देन सर्कुलर, विभिन्न प्रकार का चिन्ह विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अब हम सब्जेक्ट डिवाइड का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए हम सर्कुलर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। हम डैश सुपर इम्पोजिशन डिवाइड का यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम डैश का इस्तेमाल करते हैं। तो जो विभिन्न प्रकार के हमारे डिवाइस हैं उनमें हम अलग अलग चिन्हों का उपयोग कर हम अपने सब्जेक्ट को एक विशेष प्रकार से उसको हम बनाने में सक्षम होते हैं। तीसरी पद्धति हमारी यूडीसी है। यह भी पूर्ण रूप से मिश्रित आधार वाली पद्धति है, क्योंकि इसमें भी विभिन्न प्रकार के प्रतीकों, चिन्हों का समावेश किया गया है। अधिकांश प्रतीक चिन्ह जो हमारे सीसी में यूज किए गए हैं वही चिन्ह इसमें भी यूज किए गए हैं, क्योंकि यह भी एक पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति है। तो मित्रों, हम अपनी बात को बहुत ही संक्षिप्त रूप में आपके सामने हमने डालने का प्रयास किया है, और यह वीडियो हमारा आप देखिए। देखने के बाद जो भी उपयोगी सुझाव हो हमें दीजिए, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।